क्या आप भी 9 से 5 की नौकरी से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि घर बैठे कमाई करें, अपनी टीम बनाएं और खुद के मालिक बने, किसी के नौकर नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क पल्स हायरिंग में। यहाँ आपको रोजाना वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, डेटा एंट्री, एआई प्रोजेक्ट, कस्टमर सपोर्ट जॉब्स, डेटा एनोटेशन और रिमोट हायरिंग से जुड़ी जानकारी मिलेगी। सबसे अच्छी बात, बिना किसी रजिस्ट्रेशन फी या हिडन चार्जेस के। हमारा मकसद सिर्फ आपको नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि आपको इतना सक्षम बनाना है कि आने वाले समय में आप खुद की टीम बनाएं, क्लाइंट्स के साथ काम करें और दूसरों को भी रोजगार दें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। याद रखिए, नौकर मत बनिए, मालिक बनिए। वर्क पल्स हायरिंग का एक ही मिशन है, मालिक बनो, नौकर नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की नई जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जरा सोचिए, आपकी हिंदी इतनी मजबूत है कि आप एक वाक्य में झट से बता सकते हो कि वह गया सही है, वह गई सही है। आपको पता है कि कोई ट्रांसलेशन नेचुरल लग रहा है या बनावटी। तो एक ऐसी जॉब है जो आपको इसी स्किल के बदले $25 प्रति घंटे तक दे सकती है, और वो भी एक लीडरशिप पोजीशन पर। आज मैं आपको बिल्कुल एक एक शब्द में बताने वाला हूँ, असली जॉब पोस्टिंग पढ़कर समझाने वाला हूँ। हिंदी क्वालिटी एश्योरेंस लीड। मैं इसे बिल्कुल उसी क्रम में एक्सप्लेन करूंगा जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। वह रोल के बारे में, फिर भी अपनी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, फिर आपकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, और आखिर में कौन कौन सी स्किल टूल को चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रोल असल में है क्या। तो देखो, ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस हर्ली रिमोट कॉन्ट्रैक्ट रोल में आप एक हिंदी क्वालिटी एश्योरेंस लीड यानी QAL के तौर पर काम करेंगे। आपका मुख्य काम होगा हिंदी AI ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में क्वालिटी कंसल्टेंसी और ट्रेनर परफॉर्मेंस को ओवरसी करना, मतलब उसकी निगरानी करना और उसे सही दिशा में बनाए रखना। इसका मतलब है कि जरा गहराई में समझते हैं। आपको दो चीजें रिव्यू करने होंगी। पहला है AI जनरेटेड हिंदी कंटेंट, यानी AI ने जो हिंदी में जवाब या कंटेंट बनाया है उसे चेक करना। दूसरा है ट्रेनर और QA वालों का काम, यानी जो बाकी लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके काम को रिव्यू करना। इसके बाद आपको उस आउटपुट की क्वालिटी को प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से एवुलेट करना और कंटेंट पर प्री केस यानी सटीक लिखित फीडबैक देना, और ये पक्का करना है कि सभी कंट्रीब्यूटर एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी तय की गई क्वालिटी की उम्मीदों के हिसाब से ही काम कर रहे हैं या नहीं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन आगे बताती है कि आप वर्क में किन किन पैमानों पर एक्सेस करेंगे। ये लिस्ट काफी डिटेल्ड है, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक्यूरेसी यानी जानकारी सही है या नहीं। अब फ्लुएंसी भाषा कितनी नेचुरल और बहती हुई है। तो देखो, ग्रामर और स्पेलिंग टून लहजा सही है या नहीं है, और कल्चरल अप्रोटेंसी यानी भारतीय संदर्भ के हिसाब से सही है या नहीं है, और मीनिंग प्रिवेकेशन मतलब सही तरीके से ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। इंटरेक्शन फॉलोइंग, तो देखो क्या इंटरेक्शन का सही पालन हुआ है या नहीं हुआ है, और फॉर्मेटिंग आती है। और सबसे जरूरी है प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड रूब्रिक के हिसाब से अधेरेंस, यानी हर प्रोजेक्ट के अपने तय नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको रसिंग क्वालिटी इशू यानी बार बार दोहराई जाने वाली गलतियों को स्पॉट करना है। ट्रेनर और QA को अपडेट कम्युनिकेट करने और ऑनबोर्डिंग को सपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है और उसे कंट्रीब्यूटर्स की मदद करनी है जो लगातार काम नहीं कर रहे, उन्हें एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जॉब किस कंपनी की है। तो देखो, ये रोल है SME कैरियर के साथ, जो एक तेजी से बढ़ रही AI डाटा सर्विस कंपनी है और सुपर एनोटेट की सब्सिडायरी है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियां और फंडामेंटल मॉडल लैब के लिए ट्रेनिंग डेटा डिलीवर करती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा है। आपकी क्वालिटी लीडरशिप सीधे तौर पर दुनिया के सबसे प्रीमियर AI मॉडल को बेटर बनाने में मदद करेगी। ये सुनिश्चित करके कि हिंदी ट्रेनिंग डेटा नेचुरल, एक्यूरेट और कल्चरली अप्रिशिएट, अच्छे से डॉक्यूमेंटेड और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखी गई है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज शामिल है। पहला है AI इंटरव्यू, दूसरा है डोमेन स्पेसिफाइड टास्क, यानी असल में आप एक टास्क करके दिखाना होगा, और तीसरा एक है रिक्रूटर के साथ इंटरव्यू। और सबसे जरूरी बात है, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि इस रोल के लिए अभी कोई तुरंत प्रोजेक्ट उपलब्ध नहीं है। मतलब भले ही आप क्वालिफाई हो जाएं, तुरंत काम मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप उन पहले लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें जब भी कोई रिलेवेंट अफसर आएगा सबसे पहले आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा। इससे आपको उनके पूरे एक्सपर्ट नेटवर्क के जरिए भविष्य के प्रोजेक्ट तक भी एक्सेस मिलेगा। तो ये तो था अबाउट दिस इज रोल वाला हिस्सा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो देखो, अब आपको बता देते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए।
ठीक है, तो यानी आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन और स्किल होनी जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। आपके पास हिंदी, लिंग्विस्ट, भाषा विज्ञान, ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, इंग्लिश, एजुकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस या किसी रिलेवेंट डोमेन में बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भाषा प्रोफेंसी। आपकी नेटिव या नियर नेटिव हिंदी प्रोफेंसी होनी चाहिए, साथ ही मजबूत रीडिंग और राइटिंग स्किल भी। तीसरा पॉइंट है इंग्लिश भी जरूरी है। आपकी इंग्लिश की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप प्रोजेक्ट गाइडलाइन को फॉलो कर पाएंगे, टीम के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और इंग्लिश में क्लियर फीडबैक भी दे पाएंगे। चौथा पॉइंट है एक्सपीरियंस। आपके पास 3 ईयर साल यानी कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी राइटिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेशन, लोकलाइजेशन, कंटेंट क्यूए, एआई ट्रेनिंग और एजुकेशन एनोटेशन या किसी भी लैंग्वेज रिव्यू वाले वर्कफ्लो में। पांचवा पॉइंट है टेक्निकल भाषा नॉलेज। आपको हिंदी ग्रामर, देवनागरी, स्क्रिप्ट, स्पेलिंग और कन्वर्सेशन, पंचकुलेशन, टोन, रजिस्टर मतलब फॉर्मल वायरस कन्वर्सेशन हिंदी और हिंदी स्पेसिफाई कल्चरल कंटेंट की मजबूत समझ होनी चाहिए। छठवां पॉइंट है एनालिटिकल एबिलिटी। आप में हिंदी कंटेंट को डिटेल रूब्रिक के हिसाब से एवुलेट करने की क्षमता होनी चाहिए और इशू जैसे मिस ट्रांसलेशन, लेटरल, फार्सिंग, अननेचुरल टोन, गलत जेंडर या वर्ब, एग्रीमेंट, हल कंसेंट, क्लेम, अम्बोलगिटी या इंसोटेंट टर्मिनोलॉजी इन्हें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है लीडरशिप एक्सपीरियंस। रिमोट टीम्स जैसे ट्रेनर, एनोटेटर, रिव्यू या क्यूए को लीड या सपोर्ट करने का एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गली परफर्ड है, यानी यहाँ मांगा तो नहीं गया पर होना आपको बाकियों से आगे रखेगा। ठीक है। आठवां पॉइंट है टूल के साथ कंफर्ट। आपको डिस्कॉर्ड, गूगल शीट, गूगल डॉक, ट्रैकर और डैशबोर्ड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। नौवां पॉइंट है डिटेल ओरिएंटेशन। आपको हाई डिटेल ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऐसी क्षमता के साथ कि आप स्टाइल गाइड, एफ&क्यू और ट्रैकर, ऑनबोर्डिंग मटेरियल, हनी पोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन कर सकें। और आखिरी पॉइंट एक बोनस के तौर पर, अगर आपके पास एआई ट्रेनिंग, डाटा एनोटेशन, एलएलएम एवोल्यूशन, प्रॉम्प्ट या रिस्पांस एवोल्यूशन का एक्सपीरियंस है तो ये आपकी प्रोफाइल के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जाएगा। तो ये था आपकी प्रोफाइल वाला सेक्शन। जैसा आप देख सकते हैं ये जॉब फ्रेशर के लिए नहीं है, इनमें डिग्री और असली एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। ठीक है। अब आपकी देखो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, तो अब चलते हैं अगले सेक्शन पर। आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वो चीजें जो आप रोजाना करेंगे। तो पहली जिम्मेदारी है हिंदी आइटम को स्पॉट चेक करना, यानी सैंपल के तौर पर चेक करना, क्वालिटी इशू को पहचानना, डीएमएस के जरिए फीडबैक देना और अगर कोई बार बार होने वाली या क्रिटिकल समस्या हो तो उसे ऊपर एक्सीलेट करना होगा। दूसरी जिम्मेदारी है डिस्कॉर्ड पर ट्रेनिंग और Q&A को गाइडलाइंस, प्रोजेक्ट में बदलाव, वर्कफ्लो अपडेट और क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस के बारे में अपडेट रहना। तीसरी है जो सवालों का जवाब देना, खासकर हिंदी ग्रामर, देवनागरी, रजिस्टर ट्रांसलेशन और फंडामेंटली ट्रांसलेशन कितनी सटीकता से हुआ है। इंग्लिश या कोड स्विचिंग यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स भाषा, टर्मिनोलॉजी और कल्चरल कंटेंट से जुड़े सवाल। चौथा है इनवाइटेड कंट्रीब्यूटर्स को डीएम करना, उन्हें एक्टिवेशन के लिए इनकरेज करना, फॉलो अप को ट्रैक करना और अगर किसी भी अवेलेबिलिटी में कोई इशू हो तो उसे फ्लैग करना। पांचवी जो है हिंदी डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल गाइड, ट्रैकर यानी एफ&क्यू, एग्जाम्पल, हनी स्पॉट्स और ऑनबोर्डिंग मटेरियल बनाना और मेंटेन करना। छठवीं है ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग कॉल्स चलाना, जहां आप वर्कफ्लो, रोबोटिक, क्वालिटी स्टैंडर्ड और हिंदी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट समझेंगे। सातवीं ये पक्का करना कि हिंदी लैंग्वेज गाइडलाइंस का इस्तेमाल हर जगह कंसिस्टेंटली हो रहा है। और आठवीं है आपकी आखिरी जिम्मेदारी बार बार होने वाले क्वालिटी गैप को पहचानना और क्यूए प्रोसेस को बेटर बनाना। तो देखा आपने, ये सिर्फ कंटेंट चेक करने वाला काम नहीं है, पूरी टीम को मैनेज करने, गाइड करने और उस टीम की क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाने वाला रोल है। ठीक है। अब देखो आखिर में जॉब डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिरी सेक्शन की बात करते हैं तो स्किल एंड टेक्नोलॉजी, यानी वो सारी स्किल और टेक्नोलॉजी जो लिस्टिंग में मेंशन की गई है। इंग्लिश, हिंदी क्वालिटी एश्योरेंस, हिंदी लोकलाइजेशन, ट्रांसलेशन, क्वालिटी रिव्यू, देवनागरी, ट्रेनर फीडबैक, स्टाइल गाइड और एलएलएम एवोल्यूशन और एआई ट्रेनिंग। तो ये पूरी लिस्ट उन स्किल टैग की है जो कंपनी ने खुद इस जॉब पोस्टिंग के साथ जोड़े हैं। मतलब यही वो कीवर्ड है जिन्हें ये तय होता है कि आपकी प्रोफाइल इस जॉब से कितनी अच्छी तरह मैच करती है। तो दोस्तों ये थी हिंदी क्वालिटी एश्योरेंस लीड जॉब की पूरी वर्ड बाय वर्ड जानकारी। बिल्कुल उसी क्रम में मैंने आपको बताया है जैसे असली जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है। रोल क्या है, आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी रोज की जिम्मेदारियां क्या होंगी और कौन से स्किल टूल चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिंदी भाषा में एक्सपर्ट हैं और एडिटिंग, ट्रांसलेशन, टीचिंग बैकग्राउंड रखते हैं। और ऐसी डिटेल जॉब बैकग्राउंड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपकी प्रोफाइल इस जॉब से मैच करती है। मिलते हैं अगले
वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।